नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के दनघटा हैंसर बाजार दनघटा नगर पंचायत के हैंसर बाजार स्थित शिव मंदिर पर। यह हंसेश्वरनाथ मंदिर है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि लोगों की हर मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि एक तरफ साफ सफाई का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो आज हम आपको यहाँ की महिमा और यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में, दोनों के बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल लोगों के अलग अलग मत है। लोग कई तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पर शिव मंदिर जो भी अपनी मुराद रखता है वो जरूर पूरा होता है। यहाँ हमारे साथ हैं देवानंद पांडे जी। प्रणाम देवानंद जी, ये जो साफ सफाई कार्यक्रम चल रहा है, क्या है मामला? साफ सफाई कार्यक्रम चल रहा है। सामने 8 तारीख को शिवरात्रि है और बाबा हंसेश्वरनाथ की यह पवित्र नगरी है, जहाँ साफ सफाई होना बहुत अनिवार्य है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ मेला में आते हैं, दर्शन लोग करते हैं। कितनी संख्या में लोग आते होंगे? लगभग कम से कम 10,000 से 20,000 की संख्या में यहाँ पर इस बाबा हंसेश्वरनाथ के पवित्र नगरी में यहाँ लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। पहली बार ये नगर पंचायत हुआ जी, और हमारे ख्याल से नगर पंचायत होने के बाद पहली बार शिवरात्रि है जी, प्रथम शिवरात्रि है। जी। इस पर क्या कुछ विशेष भी तैयारी है? कि विशेष तैयारी यही है कि हम लोगों का बहुत दिनों से एक रास्ते का विवाद चल रहा था, जिसमें उनका जो है 9 बिस्सा 11 धूर का उनका नंबर है और जो है 15-17 बिस्सा लगभग वो ज़मीन कब्जा किए हैं। और हम लोगों के और भक्त जनों के आने जाने में वो परेशानी करते थे। और इस पहला जो है शिवरात्र के अवसर पर 5 दिन पूर्व ही और इस बंधे को 16 फुट के चौड़ाई में निर्माण कार्य चल रहा है और संभवतः आज कार्य बंधे का पूरा हो जाएगा जी, जिससे आने जाने वालों को काफी। हाँ। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामानंद। आप इसी वार्ड के सभासद हैं? हाँ जी, हम सभासद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 17 के। वार्ड नंबर 17 जी, हमारा नाम तो ये जो तैयारी हो रही है, इस तैयारी का मुख्य उद्देश्य रहा शिवरात्रि, और शिवरात्रि में नया क्या होगा ये बताइए। जैसे हमारे नगर पंचायत में स्वच्छता को शीर्ष वरीयता दी गई है। अच्छा। और हम हमारे यहाँ सतत ये स्वच्छता का कार्य लगातार चलता रहता है। सफाई कर्मी लोग निरंतर आते हैं। और मंदिर की साफ सफाई भी हो गई है और इसकी रंगाई पुताई भी कर दिया गया है। जो छोटा मोटा काम बाकी था, जैसे समतलीकरण, वो कार्य आपके सामने जारी है। और हम लोग चाहते हैं कि ये और भव्यता से, अब तक जो हुआ वो भी भव्य था, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस नगर पंचायत की प्रथम शिवरात्रि है तो ये काफी भव्य रूप से मनाया जाए, क्योंकि लोगों की यहाँ अपार श्रद्धा है। हमारे आसपास के जितने ग्रामीण हैं, आसपास के जुड़े हुए जितने गांव हैं, सारे दर्शनार्थी, सारे शिव भक्त यहाँ आते हैं, जल अर्पण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जलाभिषेक में कोई बाधा ना हो, सुगमता से जलाभिषेक हो सके, उसी के प्रयास में हम लोग जुटे हुए हैं। और एक मार्ग का विवाद था, आपसी सहमति से उस विवाद को लगभग हल कर दिया गया है। जी, अब उस पर निरंतर कार्य चल रहा है और 1-2 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हमारे साथ आप हैं आशुतोष दुबे जी। दुबे जी, शिवरात्रि पर्व हर वर्ष की तरह मनाया जाता है, अब की बार ज्यादा रंगैया पतोया साफ सफाई दिख रहा है कुछ। तो ये जो रास्ते का विवाद हल हुआ, इसमें सुन रहे कहीं से बाधा भी आ रही है? बाधा कुछ नहीं आ रही है। हमारे माननीय चेयरमैन साहब जो हैं प्रतिनिधि नीलमणि जी, वो सारी समस्या का निदान कर दिए हैं, प्रशासनिक स्तर से भी और हर तरह से उनकी कोशिश है और रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। और वह सब एक बार हाँ करते हैं, एक बार ना करते हैं। एक बार पंचायत में लड्डू खा कर जाते हैं, फिर 24 घंटे जब हमारे चेयरमैन साहब कुछ काम करवाते हैं तो उसमें आकर अवरोध कर जाते हैं वो सब।
और सब कार्य को, मेले को भव्य रूप से कार्यक्रम में अवरोध डाल रहे हैं। अच्छा, यानी जब मन किया लड्डू खाने का तो हाँ भर दिया। हाँ भर दिए बाबा शेषनाथ के नाम पर। और स्वाद मिट गया तो स्वाद मिट गया, कहते हैं अब हम ना करते हैं 8 फुट पर। हाँ। चलिए ठीक है, हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे, समाज सेवी हैं वेद प्रकाश उर्फ कल्लू भाई। कल्लू भाई इसके लिए काफी दिनों से प्रयास करते रहे। कभी इन्होंने, ये दो लोग, देवानंद और कल्लू, ये दो लोग चलते भी साथ हैं। वही बात है कि एक दूसरे के बिना पूरक नहीं होते, लगता है ऐसा। 6 वर्ष से संघर्ष हो रहा है। तो काफी दिनों संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्या रंग लाया ये आपको बताएं। संघर्ष यही रंग लाया कि हम लोगों का इंटरलॉकिंग का कार्य भी हो जाएगा जल्द ही, और हमारे जो आरसीसी का कार्य होगा, और हमारे चेयरमैन साहब ने जो हम लोगों का साथ दिया है उनका हम लोग सदैव ऋणी रहेंगे। बाबा हसेश्वरनाथ धाम ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर है जो कि हमेशा आस्था का केंद्र बना रहता है। शिव भक्त हमेशा आते रहते हैं और उन्हीं के लिए यह कार्य हो रहा है। उन्हीं के लिए हो रहा है जी, भक्तों के लिए। वैसे ये भाजपा की सरकार है, इसमें मंदिर के विरोध में नहीं कोई जा रहा है आजकल। मंदिर का विरोध करेगा क्यों? मंदिर के लिए आस्था का केंद्र जो हमारा श्री राम मंदिर बन गया, उसी के साथ साथ हर मंदिर पर योगी जी का पूरा पहरा रहेगा। चलिए ठीक है। देखिए, मैंने आपको एक बात कहा था कि हम इस मंदिर पे हो रही सजावट, हो रही साफ सफाई के बारे में बताने के साथ साथ इस मंदिर के इतिहास के भी बारे में बताएंगे। तो हमारे ख्याल से इनसे बुजुर्ग कोई दिखता नहीं है, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि बाबा हंसेश्वरनाथ की कोई ऐसी कथा बताएं, कोई ऐसी बात बताएं जो आपने देखा हो, आपके आंखों के सामने घटना घटी। हमारे सामने भी घटा है और इनकी लीला अपरंपार है। इनकी कई लीला है, मतलब पूर्व में भी लीला है और प्रेजेंट टाइम में भी लीला ऐसा गुजरा है। देखिए भाई साहब ये कैसे हैं, ये एकदम बिल्कुल विकलांग हो गए थे। अच्छा, ये चल नहीं पा रहे थे। इनके पिताजी और इनके भाई दोनों लोग कंधे से कंधा लगा करके ला करके मंदिर पर छोड़ जाते थे। अच्छा। और उसे पूरब सीढ़ी पर जो है नीचे बैठे हुए रहते थे और धीरे धीरे एक दिन करके एक सीढ़ी चढ़ गए, फिर दूसरे दिन दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, फिर तीसरी सीढ़ी, ऐसे सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक 10 दिन के बाद जो है मतलब पूरी सीढ़ी चढ़ गए चलने और जा करके ये झाड़ू वहाँ पाए, उसी झाड़ू से ऐसे ऐसे करते थे। इनका हाथ पाँव कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन स्थिति ये हुआ कि अब इनकी ये स्थिति है, ये साइकिल भी चला रहे हैं। इनका विवाह हुआ था, औरत दूसरी को चली गई, लेकिन फिर इनका विवाह हुआ, 2 बच्चे हुए, अब ये साइकिल चला करके अपना कारोबार रोजी रोटी अपना चला रहे हैं। वाह भाई। और कहिए तो और भी बात बताएं। और बताइए। और बात, अभी एक हमारे यहाँ के एक निषाद भक्त थे शिव जी के, वो दिल्ली में अपना एक सेठ के यहाँ मतलब बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक नौकरी किए, ईमानदारी के साथ किए। तो स्थिति ये हुआ कि वो अब सेठ से बोले, सेठ जी अब हमको छुट्टी दीजिए, अब हम जा रहे हैं घर। बोले ठीक है जाओ। तो इन्होंने लालच बस इन्होंने ये कहा कि भाई कुछ बोनस बता हमको, अगर मिल जाए, ईमानदारी से हमने इनके यहाँ काम किया है। तो उन्होंने कहा जितना दिन काम किया उतने दिन हमने तनख्वाह दिया। वो ये सोचे अब हम किसके पास जाएं, कौन हमारा सुनेगा, ना तो कोर्ट सुनेगा, ना अदालत सुनेगा, ना थाना सुने, कोई सुनने वाला। चलो शंकर जी के दरबार में चले। आंखों देखी बात बता रहे हैं कि 3 दिन ये पता नहीं कौन सी पुस्तक लेकर के रात में एक दीपक जला करके अपना पढ़ रहे थे। और यही करते हुए तीसरे का चौथे उसी हफ्ते में दिल्ली में जो सेठ के यहाँ सर्पों का महाजाल बिछ गया, जान लीजिए। ये सत्य घटना बता रहे हैं। आज वो जिंदा होते तो खुद अपने मुख से बताते। अभी 2 साल हुआ उनको मरे। तो वहाँ सर्पों से परेशान हो गए वो पूरा घर, और स्वप्न में भी सबको सर्प दिखा रहे थे। अब ये जब वो सेठ इतना परेशान हुआ, तो आज के 30 साल पहले की बात है, तो वो सेठ वहाँ से 1 लाख रुपया लेकर के चला इनको देने के लिए, भाई ये ले लो। इनके घर पर गया, ये नहीं लिए, बोले हम यहाँ नहीं लेंगे, हम इनके दरबार में जाएंगे। दरबार में आए, उसी कुएं पर बैठा और 1 लाख रुपया लिए, 95,000 रुपया अपने पास रखे। 5,000 में वही जो कार्य हुआ है, आज की स्थिति में तो 50,000 का काम हुआ है। 30 साल पहले 5,000 मतलब 50। हाँ, और इन्होंने मतलब यही जान लीजिए कि हम किसके पास जाएं। इन्होंने एक एप्लीकेशन इनको भी दिया था। अच्छा। हाँ, लिख करके एप्लीकेशन इन्हीं को दिया था और किसी को नहीं एप्लीकेशन दिया।
कोई सुनने वाला नहीं। अब इतना बढ़िया सुन लिया। यानी जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी महादेव सुनते हैं, ऐसा भी देखिए सुने बात बता रहे हैं। हैं। और भाई साहब से खुद ही जान लेते हैं पूछिए, कि क्या नाम पड़ेगा आपका? महेंद्र महेंद्र। कहाँ के हैं महेंद्र भाई? हैसर बाजार। है सर बाजार। हाँ, क्या क्या चमत्कार हुआ है आपके साथ, ये बताइए। मैं यहाँ आया था लूज लंगर बन के। अच्छा। अब बाबा हसेश्वर नाथ के धाम पे चलाए हैं। वाह भाई, बोलिए बाबा सतनाथ की। देखिए इस तरह से हंसेश्वर नाथ की महिमा है कि जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसकी कोई नहीं बनाता, उसकी बनाते हैं तो बाबा हंसेश्वर नाथ। और जो कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है उसे यही बिगाड़ते हैं। फिलहाल यहाँ के लोग बड़े ही तन्मयता के साथ बाबा हंसेश्वर नाथ की पूजा भी करते हैं और साथ ही में इनके यहाँ सभी लोग अपना अपना श्रमदान भी दे करके इस समय शिवरात्रि की तैयारी में जुटे हुए हैं। और नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि की अध्यक्षता में भी यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम जारी है। सभी लोग एक साथ लगे हुए हैं। इसी तरह से आज हमने आपको हंसेश्वर नाथ के बारे में बताया, लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन मैं हर दनघटा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंदिरों का दर्शन जरूर कराएंगे। नमस्कार।